आजसू ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। आजसू ने युवाओं के लिए संकल्प समारोह का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। इससे पहले पदयात्रा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सुदेश महतो खुद लीड करते हुए अपने साथ हजारों की संख्या में युवाओं को लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सुदेश महतो ने कार्यक्रम के अंत में युवाओं को शपथ दिलाते हुए ये नारा दिया कि ये सरकार निकम्मी है, उस सरकार को बदलनी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज है। नीरज, कहां से युवा आए थे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और क्या कहना था उन युवाओं का? देखिए, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से युवा पहुंचे हुए थे। युवाओं के साथ साथ जो आजसू पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। झारखंड जो संकल्प सभा था, नवनिर्माण संकल्प सभा, उसमें पहुंचे हुए थे। और कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, सभा के माध्यम से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तमाम जो मुद्दे थे उसे कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से जो आम जन है उन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन प्राइम फोकस जो था वो था युवाओं का रोजगार और नौकरी को लेकर। तमाम बातें जो है, जितने भी वक्ता पहुंचे वो सभी लोग जो थे नौकरी के मुद्दों को लेकर मुखरता से बातों को कहते हुए नजर आए। जिसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पहुंचे। उन्होंने बहुत सारे सरकार की खामियों को गिनवाते हुए ये भी घोषणा की है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि आजसू पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दे। और उन्होंने ये कहा कि अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए वो बहुत सारे जो योजनाएं हैं, बहुत सारी रणनीति जो है उसमें वो इंक्लूड करने वाले हैं, जो कि ये कह सकते हैं इस पूरे जो नवनिर्माण संकल्प सभा था उसका प्राइम फोकस था। उनका जो था मेन फोकस, क्योंकि युवाओं की पार्टी भी कही जाती है आजसू, ऐसे में पूरा फोकस जो था युवा था। इससे पहले भी बहुत सारी सभाओं का आयोजन किया गया है, उसमें भी देखे होंगे आप लोगों ने कि किस तरह से युवाओं पे फोकस जो है वो रहा है आजसू पार्टी का। और साथ ही साथ सरकार को भी घेरने की कोशिश की गई और कहा गया कि 5 लाख नौकरी हर साल देने का वादा किया गया था, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। कुछ हजार नौकरी दिए गए हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अभी कुछ योजनाएं लाई जा रही हैं और कुछ फंड जो है सरकारी फंड, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है वोट बैंक में बदलने के लिए। सुदेश महतो जब आजसू सुप्रीमो, उन्होंने अपने भाषण में युवाओं रोजी रोजगार का मुद्दा तो उठाया ही, साथ ही किसानों महिलाओं को लेकर भी अपनी बातें रखी और बहुत तार्किक अंदाज में रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो कृषि से जुड़े हुए लोग रहते हैं, किसान रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। और ऐसे में 3 साल पहले जो है सरकार को याद नहीं रहा कि सूखा है राज्य में, किसान जो है परेशान है, उन्हें फसल उगाने में परेशानी हो रही है, सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिलना चाहिए, कोई योगदान मिलना चाहिए। उस समय सरकार ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। लेकिन जब आखिरी साल है, ऐसे में किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है, किसान को लेकर जो है हितकारी बातें कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं रणनीति के तहत और वोट बैंक को लेकर जो है इस तरह से किया जा रहा है। उस समय किसानों को याद नहीं आई सरकार को, और अब जबकि चुनाव का समय है तब राज्य की सरकार जो है वो किसानों को याद कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो था सुदेश महतो मन से कहते हुए नजर आए। साथ ही ये भी कहा है कि आगामी दो महीने हैं, वो 2 महीने में बहुत सारे रणनीतियों के साथ जो है वो क्षेत्र में जाएंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं और युवाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आजसू ने अपनी चुनावी रणनीति को सामने रख दिया है। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजसू की तरफ से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया गया है, अपनी ताकत दिखाई गई है और आने वाले दिनों में पदयात्रा कर झारखंड के गांव-गांव पहुंचने तक इन बातों को रखने की बात भी कह दी गई है।